नंद जी से अक्रूर जी ने कंस के धनुष यज्ञ के आमंत्रण से उनको अवगत करा दिया है। लेकिन भगवान के ब्रज छोड़कर मथुरा गमन की सूचना जब यशोदा मैया और वहां के गोपियों को जब मालूम हुई तो समस्त वे ब्रज की गोपियां और यशोदा मैया बेचैन हो गई। यशोदा मैया कहती है अक्रूर अक्रूर नहीं क्रूर है, मेरे लाला को कहीं मत जाने देना, अगर वह चला जाएगा तो सारा ब्रज उजड़ जाएगा। नंद बाबा ने यशोदा मैया को ढांढस बंधाया है, हिम्मत दी है। आज रात्रि भर नंद रानी की आंखों से नदियां दूर हो गई है, अश्रु बह रहे हैं। श्याम सुंदर कृष्णचंद्र नंद नंदन मैया के पास आकर उनके आंसुओं को अपने पीताम्बर से पोंछते हुए मैया को समझा रहे हैं। प्रातः काल हुआ, मैया ने लाला को स्वयं अपने हाथ से स्नान कराया, नूतन वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया और स्वयं अपने हाथों से कन्हैया को भोजन कराया। भोजन कराते कराते मैया की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। इधर गोपियां भी कृष्ण विरह की संभावना से व्याकुल होकर नंद भवन में आ गई है। गोपियों के रुदन को देखकर कन्हैया ने उन्हें समझाया है, हे सखियों, मैं मथुरा से अतिशीघ्र लौट कर आऊंगा, इसलिए मेरे मंगलमय प्रस्थान के समय सभी प्रसन्नता से मुझे विदा दें। जब गोपियों का रुदन कुछ कम हुआ तो भगवान बलदाऊ भैया के साथ रथारूढ़ हुए, रथ चल दिया है। रथ की ध्वजा जब तक दिखती रही तब तक गोपियों को शब्द रहा, और जब रथ की ध्वजा दिखना बंद हो गया तब तो महाराज ये गोपियां फूट फूट कर पुनः रोने लगी हैं। और अवेरत पहुंचो सवरिया को दूर, अवेरत पहुंचो सवरिया, अवेरत पहुंचो सवरिया को दूर, अवेरत पहुंचो सवरिया को दूर।
इधर जाओ। यमुना किनारे रथ आया है। अक्रूर जी यमुना स्नानार्थ जल में उतरे हैं। जब अक्रूर जी ने जल में डुबकी लगाई है तो उनको दर्शन हुआ है राम और कृष्ण का श्री यमुना जी के अंदर। आश्चर्य हुआ। जल से बाहर निकलकर रथ की ओर देखा है तो वहां पर राम कृष्ण विराजमान है, रथ में बैठे हुए हैं। पुनः डुबकी लगाकर देखा है। पुनः भगवान का जब दर्शन किया है तो हृदय में विश्वास हो गया है साक्षात ब्रह्म है। अब तो कंस को समाप्ति में बोले कुछ देर नहीं है। मन ही मन उनको प्रणाम करते हुए रथारूढ़ हुए। मथुरा की सीमा पर पहुंचकर कृष्ण बलराम ने नंद बाबा के साथ विश्राम किया। अक्रूर जी ने प्रभु से विदा की। संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ मथुरा नगर का अवलोकन करने गए हैं। ब्रजवासियों ने आपका स्थान स्थान पर स्वागत किया है। मार्ग में रजक नाम का धोबी था। प्रभु ने रजक नाम के धोबी का उद्धार किया है। धोबी से प्राप्त वस्त्रों को अपने सखाओं को पहनाया है। कुब्जा की चंदन की सेवा को स्वीकार करके सर्वांग में सुंदरता को उसे प्रदान किया है। इसके बाद प्रभु धनुष यज्ञ स्थल पर पहुंच गए हैं। धनुष भंग करके कंस के सेवकों ने जब इन्हें रोकना चाहा है तो उनकी अच्छी प्रकार से आपने मरम्मत की है, कराया है। जब कंस को धनुष भंग का समाचार प्राप्त हुआ तब तो कंस की रात्रि की नींद हराम हो गई है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इसके बाद भगवान ने नंद बाबा के पास आकर खीर आदि का भोजन करके शयन किया है, आराम किया है। कंस को आज रात्रि में अपने काल का दर्शन हो रहा है। भगवान कृष्ण बलराम जी प्रातः काल अपने सखाओं के साथ रंग स्थल के द्वार पर अपनी मस्तानी चाल से पहुंचकर वहां पर खड़े पहले कुमड़िया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया है। रंग स्थल में प्रवेश करके वहां उपस्थित सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान राम और कृष्ण का दर्शन। रंग स्थल पर पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिए ना नगाड़े बज रहे हैं। दंड बैठक करते हुए पहलवानों ने कृष्ण और बलराम को कुश्ती के लिए प्रेरित किया है। चारूर के साथ भगवान कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम जी की कुश्ती शुरू हुई है। नंद बाबा ने अपने दोनों नेत्रों को बंद करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना की है, यदि आप हमारे कृष्ण और बलराम की महाराज
आज रक्षा करेंगे तो आपका हम 11 मन लड्डुओं का भोग लगाएंगे। कन्हैया ने देखा कि हमारे बाबा घबरा रहे हैं, इसलिए शीघ्र ही चारों मुश्किल को धराशायी उन्होंने कर दिया है। कंस ने देखा कि बड़े बड़े पहलवानों को कृष्ण बलदेव ने धराशायी कर दिया है। महाराज चिल्लाने लगा है, मंच पर खड़ा होकर कंस चिल्लाने लगा है, देखो इन दोनों को पकड़कर समाप्त कर दो, ये यहाँ से बचकर निकलकर जा ही ना पाए, इन्हें मार डालो, नंद बाबा को बंदी बना लो, वसुदेव का वध कर डालो। इधर कंस के काले रूप भगवान कृष्ण ने मामा कंस के केशों को पकड़कर कहा है, सावधान मामा कंस, मामा देखो मैं ही हूं देवकी का 8वां पुत्र और तेरा काल। भगवान कृष्ण ने ऊंचे मंच से कंस को रंगभूमि में पछाड़ दिया है और स्वयं भी उसी के ऊपर कूद पड़े हैं, जिससे कंस मामा का देहांत हो गया है। बोलिए वत्सल भगवान की है। कंस वध से सभी को प्रसन्नता प्राप्त हुई है, लेकिन कंस की रानियों को दुख हुआ है। भगवान कृष्ण ने सभी को समझा बुझाकर कंस मामा की अंत्येष्टि की है। इसके बाद अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी एवं नाना उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया है। मथुरा के वासियों का प्रेम स्वीकार करके बहुत विनती भाव से बाबा को मनाकर गोकुल में ब्रज के लिए विदा किया है। इधर भगवान कृष्ण और बलदेव जी का यज्ञोपवीत जब संस्कार संपन्न हुआ, तब वे शिक्षा के लिए क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में शांतिवन मुनि के आश्रम में पधारे हैं। गुरुदेव के पुत्र जो प्रवास क्षेत्र में समुद्र में डूब गए थे, उन्हें वापस लाकर श्री गुरुदेव के आशीर्वाद को आपने प्राप्त किया है। श्री गुरुदेव ने पुत्र प्राप्त करके मुक्त कंठ से भगवान कृष्ण और बलराम जी से कहा है कि तुम्हारी विद्या कभी विस्मृत नहीं होगी। श्री गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा में वापस आ गए। बोलिए वत्सल भगवान की जय। एक दिन एकांत में बैठे हुए मथुरा नाथ जी अपने परम प्रिय ब्रज की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। उसी समय प्रभु के एकांत प्रेमी उद्धव जी वहां पर आए हैं। तब मथुरा नाथ ने उद्धव जी से कहा है, हे उद्धव, मुझे मेरा ब्रज ना बार बार स्मरण आता है। उद्धव, जो परमानंद मेरे गोकुल में था वह यहाँ पर नहीं है। वहां मेरी माता, बाबा और मेरे सखा, मेरी गोपियां, मेरी गैया मुझे याद कर